नमस्कार दोस्तों, क्या आप 12वीं पीसीबी के बाद मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं पर एमबीबीएस ही एक रास्ता नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे टॉप मेडिकल कोर्स जो आपको बना सकता है डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट या लैब एक्सपर्ट। दोस्तों कौन से कोर्स है सबसे ज्यादा डिमांड में, किसमें मिलता है सबसे अच्छा स्कोप और सैलरी दोस्तों, और कैसे ले सकते हैं आप लोग एडमिशन, यानी कि मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी कवर करने वाला हूं। तो अगर आपका सपना है मेडिकल की दुनिया में नाम कमाना तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यही से शुरुआत होगा आपका असली मेडिकल का सफर। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो 5 कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं, तो इसमें कोर्स का जो है वो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीएमएलटी, यानी कि इस 5 कोर्स के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी 12th के पास अपना करियर बना सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं एक एक करके पूरी जानकारी। दोस्तों तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमबीबीएस की, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि एमबीबीएस का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी होता है दोस्तों। यानी कि यह 12वीं बायोलॉजी के बाद सबसे बड़ा और सबसे फेमस मेडिकल कोर्स होता है दोस्तों। अगर इसकी कोर्स की अवधि की बात करें तो कोर्स की अवधि जो होती है वो 5.5 साल का होता है, लेकिन इसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है और जो 1 साल की होती है वो इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको असली हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करना सिखाते हैं दोस्तों। इसमें आपको बता दें कि क्या बन सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, और नीचे बताया गया कि आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक या फिर अपना खुद का अस्पताल भी खोल सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो एमबीबीएस एक बहुत ही अच्छी कोर्सेज है, तो आप लोग 12th के पास ज़रूर जाकर करें दोस्तों। और अगर इसकी एडमिशन की बात करें तो एडमिशन आप लोग कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको नीट यूजी एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है दोस्तों। आप लोग को पता होगा ये नीट एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जो हर साल ली जाती है दोस्तों। आगे जो बताया गया है इसी के नंबर से आपको सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है दोस्तों। यानी कि जो नीट का जो फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम भरते हैं उसका आपको स्कोर के हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट या सरकारी मिलती है आपको दोस्तों। फिर आप लोगों का एडमिशन उसमें होता है दोस्तों। आगे जो बताया गया है कोर्स के बाद क्या करें, तो इसमें बताया गया है कि एमबीबीएस के बाद आप चाहें तो एमडी मेडिसिन, एमएस यानी सर्जरी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं दोस्तों। और आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन सकते हैं, जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ आदि आप लोग बन सकते हैं दोस्तों। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि शुरू में एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी जो होता है वो 6 लाख से लेकर 12 लाख सालाना होती है दोस्तों। ये सालाना सैलरी की बात हो रही है, और जो अनुभव के साथ सैलरी और सामान दोनों बढ़ाते हैं दोस्तों। यानी कि आप लोगों का जो अनुभव होता है यानी एक्सपीरियंस जो आगे हो जाता है तो आप लोगों को सैलरी बढ़ाई जाती है और आपका सामान भी बढ़ाया जाता है दोस्तों। और अगर दूसरी कोर्स की बात करें तो दूसरी कोर्स में आप लोग देखेंगे बीडीएस है, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो आप लोग डेंटल सर्जरी के लिए आप लोग इसमें कोर्स कर सकते हैं। तो बीडीएस क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए कोर्स है दोस्तों। यह 12वीं बायोलॉजी पीसीबी के बाद किया जाने वाला एक प्रमुख मेडिकल कोर्स है दोस्तों। तो आप लोग 12वीं पास है पीसीबी सब्जेक्ट के साथ, तो ये आप लोग कोर्स आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और आगे जो बताया गया इसकी अवधि यानी ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी जो कोर्स की जो टाइम होता है वो क्या होता है। तो बीडीएस कोर्स की कुल अवधि जो होता है वो 5 साल की होती है दोस्तों, और इसमें 4 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की जो होती है इंटर्नशिप होती है, जिसमें आप अस्पताल में दांतों का इलाज करना सिखाते हैं दोस्तों। तभी आपका कोर्स फाइनल होता है दोस्तों। और इसमें आप लोग देखेंगे आगे जो बताया गया कि आप लोग इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं बीडीएस में। तो बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट यूजी एग्ज़ाम भी पास करना होता है। तो जितना भी मेडिकल लाइन में ये जो मेडिकल कोर्स होता है उसको करने के लिए आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, तभी आपको स्कोर के हिसाब से आप लोगों का कोर्स भी मिलता है और आप लोग का कॉलेज भी मिलता है दोस्तों। इसमें बताया है कि नीट के स्कोर के आधार पर आपको सरकारी प्राइवेट डेंटल कॉलेज में सीट मिलती है दोस्तों। और नीचे बताया गया है कि क्या सिखाया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि दांतों की बीमारियां कैसे पहचानें, और कैविटी, मसूड़ों की सूजन, ब्रेसिस और रूट कैनाल कैसे करें, और
ओरल सर्जरी, मुंह से जुड़ी सर्जरी और दांतों की सफाई और देखभाल को कैसे किया जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग इस कोर्स को लेकर पढ़ते हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो मैंने तो आपको बेसिक नहीं, बेसिक से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे बता दिया कि इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या होता है दोस्तों। और इसमें आप लोग देखेंगे कि BDS के बाद क्या बन सकते हैं। तो आप लोग इसमें बताया गया है कि डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर बन सकते हैं, और ऑरल सर्जन मुंह की सर्जरी करने वाले डॉक्टर बन सकते हैं, और खुद का डेंटल क्लिनिक भी खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंटल डॉक्टर की नौकरी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस कोर्स करने के बाद आप लोग का खुद का भी एक क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं सरकारी में या फिर प्राइवेट में, और आप लोग अच्छे खासे डॉक्टर बन सकते हैं दांतों का दोस्तों। और इसमें जो बताया गया है आगे जो सैलरी, इसकी सैलरी क्या होती है, तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है दोस्तों। तो शुरुआत में एक BDS डॉक्टर की सैलरी जो होता है वो 4 लाख से लेकर के 8 लाख प्रति वर्ष होती है। ये सालाना आप लोगों का सैलरी होता है दोस्तों। तो इसमें बताया गया कि और अपना क्लिनिक खोलने के बाद कमाई बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें अगर आप इस कोर्स के करने के बाद अगर अपना क्लिनिक भी खोलते हैं तो इसमें भी आप लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो कोर्स है वो है BSc नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग होती है दोस्तों। अभी इसका फॉर्म बिहार, जो लोग भी BSc नर्सिंग किए हैं तो उसके लिए अभी फॉर्म बिहार से हो रहा है ऑनलाइन। तो जो लोग भी BSc नर्सिंग किए हैं तो वो लोग जाकर जल्दी से अपना CUHO के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, जो कि बिहार से आवेदन शुरू हो गया है। और आगे जो इसमें बताया है कि BSc नर्सिंग क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि BSc नर्सिंग एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जो 12वीं PCB के बाद किया जाता है दोस्तों। और यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो मरीजों को सेवा करना और हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ही अच्छी कोर्स है। तो इसमें आप लोग को मरीजों का देखभाल कराना और मतलब बहुत ही अच्छी खासी इसमें आप लोग का सैलरी भी होती है। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कोर्स की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों। इसमें आपको नर्सिंग, मेडिकल केयर, मरीजों की देखभाल, दवाइयों की जानकारी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिखाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होता है। नर्सिंग होता है और आपका मेडिकल केयर होता है, मरीजों की देखभाल कैसे होता है वो कराया जाता है, और दवाइयों की जानकारी होती है, और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट सिखाया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी कोर्स है दोस्तों 12वीं के बाद। नीचे जो बताया गया है कि आप लोग इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए परीक्षाएँ होती है, जो कि क्या होती है नीट UG ये भी हो सकता है, और आप लोग एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम भी हो सकता है, और राज्य या स्थान से अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है दोस्तों। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले करके और आप लोग अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो बहुत ही खर्चा ज़्यादा लगता है एडमिशन के लिए दोस्तों, डायरेक्ट जो होता है। और आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप लोग अगर एडमिशन कराते हैं तो बहुत कम खर्च में आप लोगों को सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है दोस्तों आसानी से। और इसमें बताया जाता है कि क्या सिखाया जाता है, तो इसमें देखिए कि क्या बताया जाता है। तो इसमें मरीजों की देखभाल कैसे करें वो बताया जाता है। इंजेक्शन लगाना, दवाई देना या ब्लड प्रेशर चेक करना और डॉक्टर की मदद करना, इमरजेंसी के समय फास्ट एंड और CPR देना, और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड और मैनेजमेंट रखना दोस्तों। यही नहीं, इसमें बहुत सारी होती है दोस्तों जो इसमें सिखाया जाता है और इसमें होता है दोस्तों। और आगे इसमें बताया गया है कि कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि स्टाफ नर्स आप लोग बन सकते हैं, जिसमें बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों को देखभाल करेंगे, और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं जो कि सरकारी पद होती है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भी हो सकते हैं इसमें आप लोगों को, और क्लिनिक नर्सिंग या होम केयर नर्स हो सकते हैं, और सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ही बेस्ट कोर्स है दोस्तों। तो आप लोग जाकर के ये कोर्स जरूर करें, क्योंकि इसके बाद आप लोग का करियर बदलने वाला है। क्योंकि आप लोग इसमें डॉक्टर के साथ आप लोग आसानी से रह सकते हैं, उसमें ऑपरेशन थिएटर में रह सकते हैं, OT में देख सकते हैं कैसे क्या होता है, और अपना करियर बना सकते हैं दोस्तों। चलिए इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि शुरुआत की जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख से लेकर के और 5 लाख प्रति वर्ष होता है, यानी सालाना होता है दोस्तों। और सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी मिलने पर सिक्योर फ्यूचर और अच्छी सुविधाएं मिलती है दोस्तों। यानी कि अगर आप लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप लोगों को सरकारी जो कॉलेज होती है उसमें अगर आप लोगों को नौकरी मिल जाती है तो आप लोगों को जो सिक्योर फ्यूचर होता है वो अच्छी हो जाती है, अच्छी सुविधा भी आप लोगों को दी जाती है दोस्तों। और चौथे कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो चौथा जो कोर्स है वो है B फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी है दोस्तों। ये बहुत लोग जानते होंगे, तो चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि B फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जो आपको दवाइयों के बारे में गहराई से जानकारी देती है दोस्तों। यानी कि आप सभी को B फार्मा करने के बाद आपको दवाई जितना भी मेडिसिन होती है इसके बारे में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलती है कि कौन सा दवाई
कहाँ देना है, कौन सी दवाई किसको देना है और कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देना है दोस्तों। और इसमें बताया गया कि यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो मेडिकल फील्ड में ड्रग्स दवाएं जैसे जुड़ा करियर बनाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते दोस्तों। यानी कि ये डॉक्टर के लिए नहीं है दोस्तों, केवल इसमें आप लोग को दवाइयों का बारे में पूरी जानकारी होती है, जो कि आप लोगों को कौन सी बीमारी कौन सी दवा देना है, ये सब इस कोर्स के बाद आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तों। और इसमें नीचे जो बताया गया है वो है कोर्स की अवधि। जो बताया गया है कोर्स की अवधि आप लोग देखेंगे कि बी फार्मा कोर्स की अवधि जो होती है वो 4 साल की होती है और इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी कराए जाते हैं दोस्तों इसमें। और आप लोग को इसमें क्या क्या सिखाया जाता है ये आप देखेंगे कि तो दवाई कैसी बनती है और कौन सी दवा किस बीमारी में दी जाती है और दवाइयों का शरीर पर असर क्या हो सकता है और दवाइयों को कैसे स्टोर किया जाता है और फार्मेसी की एथिक्स और कानून भी इसमें सिखाया जाता है दोस्तों। और आगे जो बात कर लेते हैं कि इसकी बी फार्मा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आप 12वीं में पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से पास होना ज़रूरी होता है और कुछ प्रमुख एग्ज़ाम भी होती हैं जिसमें आप लोगों को नीचे बताया गया है कि GPAT यानी ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें और MST CET या UPSSC WBJE जैसे राज्य स्तर के एंट्रेंस टेस्ट भी होता है इसमें दोस्तों। और कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है दोस्तों। तो ये भी हर कोर्स के लिए आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके अगर आप लोग किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ भी जाता है दोस्तों और आप लोग का जो पैसा भी होता है वो कम भी लगता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाता है। और नीचे बताया गया दोस्तों कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि फार्मेसी जो है दवाइयों की जानकारी देकर उन्हें डिस्पेंस करना या केमिस्ट शॉप या हॉस्पिटल में रखना। और मेडिकल जो होता है दवा कंपनियों के लिए डॉक्टरों को दवाई बताना और सरकारी पद एग्ज़ाम से होता है। और जो आगे बताया गया है नई दवाइयों पर रिसर्च करना और जो आप लोगों का फार्मा कंपनी में जॉब भी आप लोगों को मिल सकती है। और इसमें बताया गया खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं फार्मेसी रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों। यानी कि इस कोर्स के बाद आप लोग अपना जो मेडिकल स्टोर है वो लोग आसानी से अपना खोल सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं साथ ही को। बढ़ते हैं 5वें कोर्स की तरफ। तो 5वें कोर्स है वो है BMLT यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी दोस्तों। यानी कि ये जो BMLT कोर्स होता है वो खून जांच वगैरह करने का होता है, ये सब लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी विस्तार से। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि BMLT क्या है। तो BMLT का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यानी कि दोस्तों यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो मेडिकल लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स का काम करना चाहते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे आदि। इसमें बहुत सारी टेस्ट होती है दोस्तों, पूरी बॉडी का टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होती है जो कि लैब में होता है जिसको लैब टेक्नीशियन भी बोला जाता है। ये कोर्स करने के बाद BMLT कोर्स का बनने के बाद आप लोग का लैब टेक्नीशियन भी आप लोग बन सकते हैं दोस्तों आसानी से। अगर इसकी कोर्स की अवधि की बात करें तो 3 साल की ये कोर्स होता है दोस्तों। और कुछ कॉलेज में इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप भी होती है दोस्तों कुछ कॉलेज में दोस्तों। लेकिन ये 3 साल करने के बाद आप लोगों का डायरेक्ट नॉलेज हो जाता है तो आप लोग अपना आसानी से लैब भी खोल सकते हैं दोस्तों। और इसमें बताया जाता है कि क्या इसमें बताया जाता है, इसे आप देखेंगे कि इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है। तो देखेंगे कि ब्लड, यूरिन, थूक आदि की जांच कैसे की जाती है और लैब मशीनें कैसे चलती है दोस्तों। इस ज़माने में अभी बहुत सारी जो है ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई है जांच के लिए, तो आप लोग उस मशीन को कैसे चलाना है ये सब आप लोग को उसमें सिखाई जाती है। मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और टेस्ट के जरिए बीमारियों का पता कैसे लगाया जाता है और लैब सेफ्टी और स्टरलाइजेशन कैसे होता है दोस्तों। ये सब पूरी की पूरी जानकारी इस कोर्स में बताया जाता है। तो ये भी बहुत ही बेस्ट कोर्स है दोस्तों। तो आप लोग 12वीं पास है PCB के साथ तो आप लोग जल्दी से जा कर के ये कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं BMLT में एडमिशन कैसे ले। तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए आपको 12वीं PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास होना चाहिए। और कई कॉलेज में मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होता है 12वीं के नंबरों पर और कुछ स्थानों में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है दोस्तों। तो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं या डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। बल्कि वही रहेगा, आप लोग का पैसा ज़्यादा लगेगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए दोस्तों। और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप लोग का पैसा भी कम लगेगा और उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए इसके कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि हॉस्पिटल या क्लिनिक टेस्ट करना होता है और लैब का संचालन करना होता है और डायग्नोसिस सेंटर में नौकरी आप लोग को मिल सकती है और हॉस्पिटल में टेक्नीशियन स्टाफ भी आप लोग बन सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट में दोस्तों। और
बायोमेडिकल कंपनियों या रिसर्च लैब में आप लोग आसानी से इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट कोर्स है दोस्तों। और इसमें आप लोग बताते हैं तो सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी आप लोग देखेंगे कि जो शुरुआत की जो सैलरी होती है लगभग 2 लाख से लेकर के 4 लाख प्रति वर्ष होता है दोस्तों। ये जो है सालाना आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सालाना आप लोगों को सैलरी दी जाती है दोस्तों। इसमें ये सालाना सैलरी है दोस्तों। अपना जो मंथली होता है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जब आप लोग एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद आप लोग को 5 से 6 लाख तक हो सकती है आपका सैलरी सालाना दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ बता दो, इसमें बताया गया है कि विदेशों में भी लैब टेक्नीशियन की अच्छी डिमांड है दोस्तों। तो अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेते हो और अपना डिग्री हासिल कर देते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से दोस्तों, तो आप लोग विदेश में भी जा कर के अपना लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के रूप में अपना काम कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही 12वीं के बाद मेडिकल कोर्सेज दो आप लोग यहाँ पे एक एक करके मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी जानकारी ये समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।